हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको सिंगल फेस 5 किलोवाट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर 4 रिले का फुल कनेक्शन बताएंगे। आप देख रहे हैं अब इस कनेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं और ये रिले कितने लगे हैं और कौन सा ट्रिगर ट्रांसफार्मर है, ट्रिगर कितने वोल्ट का है, किस प्रकार का प्लेट लगा है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इसका पूरा कनेक्शन और इसकी ट्यूनिंग तक हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब क्या करना है हमें इसको समझने के लिए सबसे पहले आइए हम आपको यहां दिखा देते हैं। ये आपका यहां इसमें समझ लीजिए क्या है, ये मेन आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये आप देख लीजिए ध्यान से। और ये आपका एमसीबी लगा है यहां पर, और ये वोल्ट मीटर लगा है, और ये इनपुट आउटपुट स्विच लगी है, और ये हमारे 4 रिले लगे हैं, आप देख लीजिए। और इसके अलावा क्या लगा है हमारा, यहाँ इनपुट आउटपुट स्विच लगी है और एक छोटा सा यहाँ 909 का एक ट्रिगर ट्रांसफार्मर ये लगा है, आप देख रहे होंगे। ये आपका ट्रिगर ट्रांसफार्मर है, ये भी आप देख लीजिए। अब इतने में आपका स्टेबलाइजर बन जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज दिखा दें आपको, यहां देखिए ये आपकी माइक्रो कंट्रोलर पीसीबी, इसको सर्किट कहते हैं। ये 4 रिले 5 स्टेप का पूरा कट ऑफ इसमें बनाया गया है। अब हम आपको इसका यूज करके दिखा देते हैं। देखिए यहां पर हम इसका स्टेबलाइजर में सप्लाई दे देते हैं। देखिए अब यहां हमारे आउटपुट पर ये वोल्ट मीटर लगाए हैं और हमारा वोल्ट मीटर पढ़ रहा है। और जो जो स्टेप बढ़ाते हैं आप ध्यान से देखिए, हमारा यहां देखिए स्टेप बढ़ रहा है। रिले देखिए आपको ऑटोमेटिक कैसे कार्य कर रहा है। देखिए हमारे वोल्ट मीटर में यहां भी देखिए, ये देखिए कैसे रिले कार्य कर रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा। देखिए यहां देखिए किस प्रकार हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए हमारा वोल्टेज 270 वोल्ट के आसपास हो गया। अब देख रहे हैं हमारा 300 वोल्ट पर हाई कट ऑफ हो जाएगा। देखिए कट गया हमारा, ये कट गया। ये कैसे कार्य करता है ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब इस वीडियो को पूरा जानकारी के लिए आप हमारे इस ब्लैक बोर्ड पे आ जाइए। यहां देखिए, यहां आप देख लीजिए ध्यान से। आज हम आपको इस 5 किलोवाट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर सिंगल फेस 4 रिले का सर्किट डायग्राम कैसे कार्य करता है और इसका कैसे कैसे वोल्टेज बढ़कर आता है तो हमारे यहाँ वोल्टेज घट जाता है, और वोल्टेज घट कर आता है तो ये स्टेबलाइजर किस प्रकार कार्य करता है, इस सर्किट को बढ़ा देता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। अब ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हम सबसे पहले जान ले कि इस 5 किलो स्टेबलाइजर में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। इस कंपोनेंट के बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास, यहां देखिए ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा है, ये जिसमें आपका ये कॉमन है। ये पिन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 लूप इसमें निकले हैं, आप ये देख रहे हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं इसकी सेकेंडरी एक बनाई गई है, दो 024 और 018 दो प्रकार की एलटी वोल्टेज से निकलता है। अब ये आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहां हमारे पास एक एमसीबी लगी है, आप देख रहे हैं। और यहां पर एक रिले और दूसरा रिले, तीसरा रिले, और ये आपका तीसरा रिले, और ये चौथा रिले जो हाई कट ऑफ के लिए हमने यूज किया है। अब दूसरी क्या बात बता दें आपको, ये आपका आउटपुट सॉकेट है, ये इनपुट आउटपुट स्विच, और ये वोल्ट मीटर, और ये मेन हाई कट ऑफ एलईडी, यानी मेन लाइट और हाई कट ऑफ दोनों के लिए जलेगी। अब यहां आ जाइए आप, ये आपका ये सर्किट बोर्ड, ये पीसीबी है जो कंट्रोलर करती है, पूरे रिले को कंट्रोल करने का कार्य ये आपका पीसीबी करता है। यहां आप देख रहे हैं। अब ये पीसीबी को रिक्वायरमेंट क्या है, इस पीसीबी का, ये पीसीबी आखिर कैसे कार्य करती है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यहां एक छोटा सा 909 1 एम्पियर का एक ट्रिगर ट्रांसफार्मर लगाया गया है। अब हम आपको यहां से एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। अब देखिए जैसे कि हमारे पास ये आपकी पीसीबी है, आप जानते होंगे ये पीसीबी कई प्रकार से आती है। हम आपको कुछ पीसीबी दिखा देते हैं। जैसे कि आप देखिए ये पीसीबी ये है आपकी, और एक पीसीबी आपकी ये है, आप देखिए ध्यान से। एक पीसीबी ये है आपकी, और दूसरी यहां देखिए हम कई इस टाइप की पीसीबी आती है, आप देखिए ये सिंगल प्रीसेट की ये पीसीबी है आपकी। और कई प्रकार की पीसीबी आती है, जैसा हम आपको यहां दिखा देते हैं। देखिए ये आपकी पीसीबी, इस टाइप की भी पीसीबी आपकी होती है, देख लीजिए ध्यान से। अब इन पीसीबी का हम आगे अभी वर्णन करेंगे। अब यहां इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, यहां देखिए आप ध्यान से, इस वीडियो में हम आपको पीसीबी को हटा दे रहे हैं। अब देखिए यहां पे कैसे कार्य करता है, देखिए ध्यान से। ये आपका कैसे कार्य कर रहा है ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में
बताएंगे। जैसा कि सबसे पहले हम इस प्लेट के बारे में आपको बता देते हैं, प्लेट कैसे कार्य करता है। ये प्लेट आपका अलग है और ये प्लेट आपका अलग है। यहाँ देख लीजिए, ये प्लेट आपका अलग है। इसी टाइप से कुछ प्लेट यहाँ लगाया गया है। अब इस प्लेट का रिक्वायरमेंट हम आपको समझा देते हैं। जैसा कि यहाँ 909 से आपका 1 एम्पियर की सप्लाई इस ट्रिगर वोल्टेज जरूर में इस प्लेट में आनी चाहिए। ये आपका प्लेट का रिक्वायरमेंट है। दूसरा क्या है, यहाँ 18 वोल्ट की एलटी लाइन यहाँ मेन ऑटो ट्रांसफार्मर से आनी चाहिए, ये देखिए। और 24 वोल्ट की एक एलटी लाइन आपकी इस यहां आपके पीसीबी में आनी चाहिए। ये प्लेट की रिक्वायरमेंट है, तब ये प्लेट आपकी कार्य करेगी। अब दूसरा बात को क्या करना है, यहां आपके देखिए R1, R2, R3, R4 और कॉमन लिखा है। अब इसका वर्णन अभी हम आगे करते हैं। अब कैसे ये कार्य करता है सब कुछ हम आपको बताने चल रहे हैं। यहां ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले क्या होता है, यहां देख लीजिए ध्यान से, यहां आपका लिखा होगा न्यूट्रल और यहां लिखा है फेज सप्लाई। तो हम सबसे पहले हमारे विद्युत पोल से दो सप्लाई आती है, एक न्यूट्रल आती है और एक फेज सप्लाई आती है। तो हम सबसे पहले आइए न्यूट्रल को समझ लेते हैं। बिल्कुल आपको इस वीडियो में लोड नहीं देना, केवल वीडियो को शांतिपूर्वक देखेंगे तो बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। हम आपका इसके पहले सिंगल रिले का, दो रिले का, उसके बाद मैनुअल का हम सर्किट डायग्राम और उसका प्रैक्टिकल भी हम पीछे वीडियो बना चुके हैं, आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वीडियो पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां आ जाइए, आप देखिए ये न्यूट्रल सप्लाई है। न्यूट्रल सप्लाई आपके ऑटो ट्रांसफार्मर के कॉमन पर आ जाती है, यहां आपका जोड़ा गया है। अभी हम आपको ट्रांसफार्मर इसमें स्टेबलाइजर में भी दिखाते हैं, आपको ये पूरा प्रोसेस हम आपको यहाँ स्टेबलाइजर रखे हैं, इसको भी दिखाते हैं अभी। अब देखिए ये न्यूट्रल सप्लाई कॉमन पे आ गई, वही न्यूट्रल सप्लाई आपकी यहां से ऐसे 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 आउटपुट सॉकेट के एक पॉइंट पर आ गई और यहां से ही आपका देखिए यहाँ आउटपुट सॉकेट लिखा है और यहां से आपका इस वोल्ट मीटर के एक पॉइंट पर आ गई और यहां से ही सप्लाई आपकी ग्रीन और रेड एलईडी के इस मिडिल पॉइंट पर आ गई। ये 3 पिन की एलईडी होती है, इसके बीच वाले पॉइंट पर न्यूट्रल सप्लाई दे दी जाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां चलते हैं हम फेज सप्लाई पर, देख लीजिए ध्यान से। फेज सप्लाई यहां से चलती हमारी एमसीबी की एक पॉइंट पर आती है और एमसीबी से निकल करके सप्लाई दो भाग में बढ़ जाती है, जैसा कि यहां सर्किट डायग्राम आपका बना है। अब ये दो भाग में जब निकल के सप्लाई जाती है तो सबसे पहले इसको हम अभी बाद में जिक्र करेंगे, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये फेज सप्लाई यहां से निकल करके यहां से ऐसे 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 इनपुट आउटपुट स्विच के एक पोल पर आ जाती है, देखिए। और इसका कॉमन वोल्ट मीटर से जुड़ा होता है। जब हम इस स्विच को नीचे प्रेस करेंगे तो हमारा ये न्यूट्रल, ये फेज सप्लाई इससे टच हो जाएगा और वोल्ट मीटर में हमारे इनपुट सप्लाई वोल्ट मीटर हमारा पढ़ने लगेगा और हम समझ जाएंगे कि हमारे घर में कितनी सप्लाई इस समय है। अब देखिए आगे क्या होता है, इसके आगे देखिए, यहां से ही अभी हमने बताया कि दो सप्लाई होती है, एक सप्लाई आपकी इधर हमने बता दिया और दूसरी सप्लाई आपकी ये है। अब दूसरी सप्लाई आपकी यहां से निकल करके आपकी एमसीबी से और ऐसे 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 आप देख रहे हैं फर्स्ट रिले के कॉमन पर आ जाती है। अब रिले में आप आ गए, देखिए रिले में आवश्यकता अनुसार टोटल 5 पॉइंट होते हैं और 2 कॉयल पॉइंट होते हैं और एक कॉमन एनसी और एनयू। एक रिले में 5 पॉइंट होते हैं, जैसा कि ये रिले है हमारा, देख लीजिए आप, ये आपका रिले है, देख लीजिए ध्यान से। ये कॉयल पॉइंट है, ये कॉयल पॉइंट है आपका, और ये आपका न्यूट्रल है और ये एनओ है और ये एनसी है। ये कॉमन एनओ और एनसी, ये आप समझ में आ गया हो। ये रिले है। रिले वैसे कई टाइप का होता है, देखिए इस टाइप का एक रिले है हमारे पास, देखिए ये भी एक प्रकार का रिले है, लेकिन हम उसमें बता दिए। अब ये कॉमन पर देखिए, यहाँ एमसीबी से जो कॉमन पर सप्लाई आई है, अब ये रिले सबसे पहले इसका कॉमन, जब ये रिले में सप्लाई नहीं रहती है तो इसका कॉमन आपका एनसी से टच होता है। अब एनसी से टच होने के कारण ये सप्लाई यहाँ से ऐसे 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 आप देख रहे होंगे, ऐसे 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 आपके ऑटो ट्रांसफार्मर के पिन नंबर 1 पे आ जाता है। आप ध्यान से हमारी बात को सुनिए, यहां आपका आ गया। अब ये आप जानते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के जिन 2 पॉइंट पर सप्लाई पहुंचती है वो आपका प्राइमरी हो जाता है और शेष सभी लूप आपके सेकेंडरी हो जाते हैं।
इस प्रकार अब क्या होता है इस स्टेबलाइजर में, जब यहाँ सप्लाई आ गई तो इसकी अपेक्षा यहाँ वोल्टेज बढ़ जाएगा, यहाँ और वोल्टेज बढ़ जाएगा, यहाँ और वोल्टेज बढ़ जाएगा, यहाँ और वोल्टेज बढ़ जाएगा। यानी यहाँ जब हमारे घर में यहाँ आपकी 100 वोल्ट सप्लाई आती है तो यहाँ हमारा 240 वोल्ट के आसपास की सप्लाई निकल करके और ऐसे 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 यहाँ से देखिए थर्ड रिले की एजेंसी पर आ जाती है, और थर्ड रिले का एजेंसी भी अभी आप ही है तो इसके कॉमन से टच होता है। इस प्रकार कॉमन से सप्लाई निकल करके यहाँ से और यहाँ से आपके हाई कट ऑफ रिले के कॉमन पर चला गया। अब ये भी बात हम आपको बता देते हैं, जब हम यहाँ पर सप्लाई लगाते हैं तो सबसे पहले हमारा हाई कट ऑफ रिले ऑन हो जाता है। सबसे पहले आपका कौन सा रिले ऑन होता है? हाई कट ऑफ रिले ऑन होता है। ये बात आप समझ लीजिए। तो अब ये चूंकि हम जान चुके हैं, जब ये रिले सबसे पहले ऑन हो जाता है तो इसका कॉमन यन्नो से टच हो जाएगा। जब यन्नो से टच हो जाएगा तो इसका आउटपुट यहाँ हमें मिलने लगेगा, ये आउटपुट सॉकेट पर, और यहाँ से ही हमारा एक आउटपुट सप्लाई 100 के रेजिस्टेंस से इस एलईडी के एक पॉइंट पर जाने लगी। अतः हमारी ग्रीन एलईडी ग्लो करने लगेगी, क्योंकि यहाँ न्यूट्रल सप्लाई पहले से ही हमारी प्राप्त हो चुकी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। यदि हमारे घर में सप्लाई और थोड़ा बढ़ गई, मान लिया जाए यहाँ सप्लाई हमारी 140 वोल्ट से ऊपर हो गई। अब 140 वोल्ट से जब हमारी सप्लाई ऊपर हो जाती है तो फर्स्ट रिले हमारा कट जाता है। ऑटोमेटिक यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। जैसे ही 140 वोल्ट सप्लाई ऊपर होगी तुरंत हमारा यहाँ से ये रिले से वोल्टेज निकल जाएगा और यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई आ जाएगी। ये रिले में मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा, जिसके कारण इसका कॉमन एनसी से छोड़कर एनओ को अटैच कर लेगा। अब क्या होता है, अब ये सप्लाई जो हमारे कॉमन पर आ रही थी वो एनओ पर आ गई, और एनओ इस समय कॉमन से अटैच होने के कारण हमारे सेकंड रिले के कॉमन पर आ गई, और सेकंड रिले अभी ऑफ है, इसलिए हमारे इस कॉमन की सप्लाई इसके एनसी से होकर के और एनसी से निकल करके यहाँ से आप देखिए ध्यान से। अब क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग नंबर 2 पे आ गई। आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ आपकी सप्लाई इन होने लगी। अब यहाँ सप्लाई आना बंद हो गई। अब चूंकि ये ओपन हो गया तो यहाँ सप्लाई आना बंद हो गई। अब क्या होता है, जब पहले 100 वोल्ट आता था तो सप्लाई इस पर आती थी, अब 140 वोल्ट जब सप्लाई हो गया तो सप्लाई आपकी इस पर आने लगी। अब कंडीशन क्या बनता है यहाँ पर, जब इसकी अपेक्षा अब आपकी प्राइमरी बड़ी हो गई, देख रहे हैं आप। अब इस प्रकार यहाँ से वोल्टेज पुनः पहले की अपेक्षा कुछ कम हो जाता है। यही कम हुआ वोल्टेज आपका फिर एनसी कॉमन से होकर के और ये हाई कट ऑफ रिले के कॉमन एनओ से होकर के आउटपुट पर हमें फिर कंट्रोल वोल्टेज मिलने लगता है। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम और आगे चलते हैं। हमारे घर में बढ़ करके 200 वोल्ट सप्लाई हो गई। अब आप देखिए, जब 200 वोल्ट सप्लाई हो जाती है तो हमारा ये सेकेंड रिले भी आपका कट जाता है। तब कैसे सप्लाई रिलीज होती है ये सब कुछ पुनः फिर से समझिए। फिर यहाँ से सप्लाई हमारी चलती है और इसका कॉमन ये रिले कटा होने के कारण एनओ से अटैच हो जाता है, और पुनः ये भी रिले कटने के कारण सेकंड रिले कट जाने के कारण इसका कॉमन पुनः एनओ से अटैच हो जाता है। जब एनओ से अटैच हो जाता है तो अब आप देख लीजिए, यहाँ से सप्लाई आकर के आपकी अब तक पिन नंबर 2 पर आ रही थी, लेकिन अब सप्लाई आपकी पिन नंबर 4 पर आने लगी। समझ लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये कट जाने के कारण इसका एनओ से अटैच हो गया और इसके पिन नंबर 4 पर सप्लाई आने लगी, और पुनः वही सप्लाई पिन नंबर 5 से निकल करके एनसी पर आती है, और एनसी कॉमन से अभी अटैच है, क्योंकि ये दोनों रिले कट चुके हैं, ये अभी कटा नहीं है। तो इस प्रकार इसका कॉमन एनसी से एनसी कॉमन से सटा होने के कारण यहाँ से वोल्टेज फिर हाई कट ऑफ रिले के कॉमन एनओ से होकर के आउटपुट पर हमें फिर पुनः कंट्रोल वोल्टेज प्राप्त होने लगता है। क्योंकि यहाँ इसकी प्राइमरी बढ़ जाती है, उस प्रकार सेकेंडरी छोटी हो जाती है, पुनः वोल्टेज कंट्रोल हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारी यहाँ पर क्या होता है, सप्लाई 240 वोल्ट आ गई। आप देख लीजिए ध्यान से, सप्लाई 240 वोल्ट आ गई, या यहाँ से सप्लाई हमारी 270 वोल्ट के आसपास आ गई। तब क्या होता है, यहाँ देखिए, अब जब सप्लाई यहाँ से बढ़ जाती है तो यहाँ से आपके सप्लाई यहाँ जाती है और हमारे तीनों रिले कट जाते हैं। जब तीनों रिले कट जाते हैं तो अब क्या प्रोसेस होता है इसको हम समझते हैं। जैसा कि एमसीबी के दूसरे पॉइंट से हमारी ये सप्लाई निकलकर कॉमन पर गया, कॉमन एनओ से अटैच है, अब फिर यहाँ आया, ये भी हमारा अटैच है, और ये भी रिले हमारा कट चुका है, ये भी रिले हमारा
कट चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अब ये सप्लाई हमारी यहां से पिन नंबर 4 पर पुनः फिर प्राप्त होगी। इस समय भी हमारे पिन नंबर 4 पर ही सप्लाई प्राप्त होगी और ये रिले कट जाने के कारण यहां से जो वोल्टेज निकल रहा था ये ओपन हो गया, एनसी इसका यनो से अटैच हो गया। आप देख लीजिए, यनो से अटैच होने के कारण हमारी ये सप्लाई पिन नंबर 3 से निकलेगी। आप देख लीजिए ध्यान से, 3 से निकलकर और पुनः इसके कॉमन से होते हुए और यहां से आपके इस कॉमन से होकर के आपकी सप्लाई और यहाँ यनो से होकर के और इसके आउटपुट पर हमें सॉकेट पर सप्लाई कंट्रोल वोल्टेज प्राप्त होने लगता है। क्यों? क्योंकि इस समय 4 पर वोल्टेज आ रहा है और वोल्टेज 3 से निकल रहा है, इसलिए वोल्टेज को कम कर देता है। अब तक वोल्टेज बढ़ रहा था, अब वोल्टेज कम हो गया। ये बात आपको पूरा समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हैं। आप देख लीजिए, अब ये आपका पूरा प्रोसेस समझा दिए। कनेक्शन के लिए क्या होता है आप ये सब कुछ जान लीजिए। एक पॉइंट और बच रहा है, देखिए, जब हमारा सप्लाई लगभग 300 वोल्ट हो जाता है, आप देख लीजिए 300 वोल्ट जब सप्लाई हो जाता है तो क्या होता है, ये रिले यहां से सप्लाई निकलना बंद हो जाती है इस रिले के लिए। अब पहले यहां सप्लाई, पहले जब आप सप्लाई लगाए थे तो यहां सप्लाई आ गई थी, ये रिले कट गया। अब यहां पर जब 300 वोल्ट सप्लाई हो जाएगी तो ये रिले आपका हाई कट ऑफ रिले आपका ऑफ हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए ध्यान से। ये कंट्रोलर का काम है, हमारा आपका काम नहीं है। तो इस प्रकार इसका कॉमन एनसी से अटैच हो जाएगा और एनसी से जब अटैच हो जाएगा तो जो यहाँ से वोल्टेज आया है वो वोल्टेज एनसी से होकर के आपके और यहाँ से 100 के रेजिस्टेंस से एलईडी के शेष दूसरे पॉइंट पर चला जाएगा और हाई कट ऑफ एलईडी ग्लो करने लगेगी और ये ग्रीन एलईडी बंद हो जाएगी। अब इस प्रकार यहाँ रेड इंडिकेटर आपका जलने लगेगा। अब हम आपको एक छोटी सी एक चीज बच रही है, यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका 220 वोल्ट एसी इनपुट लिखा है। ये दोनों वायर आपके यहाँ इनपुट पर जुड़े रहेंगे, क्योंकि यहाँ हमने लिख दिया है यहाँ की सर्किट लाने में यहाँ से ये सर्किट लंबी पड़ रही थी, इसके कारण हमने यहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई इनपुट यहाँ लिख दिया है। यहाँ ये ट्रिगर एक ट्रांसफार्मर है। ये सब पूरा आपको ये सिस्टम समझ में आ गया होगा। हम आपको अब आइए स्टेबलाइजर में हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कैसे ये सर्किट पूरा कार्य करती है। आइए हम आपको यहाँ दिखाते हैं, प्रूव करके एकदम यहाँ स्टेबलाइजर रखे हैं, हम आइए दिखाते हैं।